नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दृष्टि बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2025 का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। देखिए, मैगजीन है जुलाई की, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स आपको मई के देखने को मिलेंगे। तो 71 बीपीएससी के लिए आपको करंट अफेयर्स जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक के पढ़ने पड़ेंगे। सितंबर का करंट अफेयर्स जो है वह 10 अगस्त तक आ जाता है मार्केट में। बीपीएससी का एग्जाम 10 सितंबर को है, तो आपके पास पर्याप्त समय है करंट अफेयर्स रिवीजन करने के लिए। और जनवरी माह में अक्टूबर के करंट अफेयर्स होते हैं। तो इस तरह से बीपीएससी में हमें अक्टूबर माह से लेकर के लगभग 15 अगस्त तक के करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो आपका यहाँ से व्यापक कवरेज हो जाएगा। दूसरी बात, अब पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मिलेगा। पीडीएफ लेने का दो तरीका है। पहला तरीका है आप व्हाट्सएप के माध्यम से इंडिविजुअल तरीके से ले सकते हैं, और दूसरा है आप इसी व्हाट्सएप से ग्रुप बना है, उस ग्रुप में शामिल होकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप का चार्ज मात्र 151 रुपया है, जो कि मार्केट में काफ़ी कम है। तो प्राइस भी है, रिजनेबल है। और यहाँ पे आपको विजन आईएएस, प्रतियोगिता दर्पण, आर्थिक सर्वेक्षण, दृष्टि बिहार करंट अफेयर्स मिलेंगे। देखिए, अब क्या है, विजन आईएएस जो है एक बहुत ही अच्छी मैगजीन है, और यह करंट अफेयर्स को अच्छे से कवरेज करती है। तो जो प्रतियोगिता दर्पण में कमी होगी वह कहाँ से पूरा होगी? विजन आईएएस से। तो इस तरह से करंट अफेयर्स का आपको फुल पैकेज मिल रहा है। बेसिक्स क्या हो गया? प्रतियोगिता दर्पण। बिहार के लिए क्या हो गया? दृष्टि बिहार करंट अफेयर्स। और जो एडवांस है, जैसे कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के होते हैं, वो आपको विजन आईएएस में मिल जाएगा। तो यह तीनों मैगजीन यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब शुरू करते हैं दृष्टि बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2025। सबसे पहला सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन, जो कि भागलपुर बिहार में स्थित है, को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है। देखिए, आपको डेट याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप याद कीजिएगा पीरपैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार में है, उसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है। और आप इसमें टिक लगा लीजिएगा, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। मैं इसमें इसलिए नहीं हाईलाइटेड करता हूं, क्योंकि जब प्रिंट करके नोट आपके पास जाएगा तो आपके लिए काम नहीं बचेगा। खुद से आप हाईलाइटेड कीजिएगा तो आपको आसानी से याद होगा। अगला है, वर्ष 2024 तक बिहार में 15 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। देखिए, यहाँ पे स्टार है, क्योंकि बुक में 15 उत्पाद दिए गए हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देके छोड़ दिया गया था। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, वहाँ पे बिहार के 16 उत्पाद का जो है जीआई टैग मिला है। तो मैंने 16 को एक जगह लिख दिया है, क्योंकि जीआई टैग से क्वेश्चन पूछते हैं और आपको 16 एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। तो किसको किसको जीआई टैग मिला है? तो आप देखिए, शाही लीची मुजफ्फरपुर का उत्पाद है, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल यह भी भागलपुर का है, मगही पान नवादा, मखाना फॉक्सनट मधुबनी पेंटिंग, सिक्की घास उत्पाद सुजनी कढ़ाई, सिलाब का खाजा भागलपुर सिल्क, खटवा एप्लिक, मरचा चावल, मंजूसा कला, पिपली कला, पिपली वर्क लोगो एवं सुजनी कढ़ाई लोगो। इसे आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट है 17 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने बाढ़ की समस्या से निपटने और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के सहयोग से बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के तहत 4415 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया। 15 मई 2025 को भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का समापन हुआ। तो याद रखना है, कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। इस आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। वर्चुअल माध्यम का मतलब इंटरनेट के माध्यम से
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। वर्चुअल माध्यम में जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ से बैठे बैठे पटना में क्या करेंगे, अपना क्लास लेंगे। तो यह क्लास किस माध्यम से हो जाएगा, वर्चुअल माध्यम से हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह आयोजन कब से कब तक चला, तो यह आयोजन 4 से 15 मई तक चला। आप इस फैक्ट को याद कर सकते हैं। और इस आयोजन में बिहार के 5 शहर, पहले पटना राजधानी हो गई, दूसरा राजगीर, तीसरा गया, चौथा भागलपुर और पांचवा बेगूसराय में कितने खेल हुए, 28 खेलों की प्रतियोगिताएं हुई, 28 खेल की प्रतियोगिताएं हुई। जबकि शूटिंग, जिम्नास्टिक तथा ट्रैक साइकिलिंग के मुकाबले नई दिल्ली में आयोजित किए गए। तो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ये तीनों आयोजन नई दिल्ली में क्यों हुए, क्योंकि इस आयोजन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात संरचना की आवश्यकता होती है वह बिहार में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ये आयोजन नई दिल्ली में किए गए। अब नेक्स्ट है, महाराष्ट्र ने कुल कितना पदक जीता, तो महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीता, जिसमें गोल्ड स्वर्ण 58 है, रजत यानी कि सिल्वर 47 है और कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज 53 है। महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया। अब बिहार ने कितना स्थान प्राप्त किया, बिहार ने जो है 36 पदक प्राप्त किए, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीता। अब देखिए 11 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के शिवहर जिले में देकुली धाम में स्थित बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के दौरान 10 फीट की गहराई में पालकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति की खोज की गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में बिहार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, 8 मई 2025 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। अब देखिए वर्ष 2005 में बिहार में प्रति 1 लाख प्रसव पर 374 महिलाओं की मृत्यु होती थी, जो अब घटकर मात्र 100 पर आ गई है। यह मातृ मृत्यु दर में लगभग 73% कमी को दर्शाता है, यानी कि बिहार में महिलाओं की स्थिति मेडिकल फैसिलिटी के कारण अच्छी हो रही है। नेक्स्ट है, 2025 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट के अनुसार अब घटकर 27 प्रति 1000 शिशु जन्म पर आ गई है। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो कि बिहार के वित्त मंत्री भी हुआ करते थे, उन्हें क्या मिला है, उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वह है भारत रत्न, उसके बाद कौन है, पद्म विभूषण। विभूषण देखिए बड़ा दिखता भी है विभूषण, उसके बाद कौन है, भूषण, उसके बाद कौन है, श्री। तो सुशील कुमार मोदी किस स्थान पे थे, सुशील कुमार मोदी स्थान डिप्टी सीएम थे। और आज का सबसे बड़ा कौन होता है, सीएम होता है। और उन्हें पुरस्कार भी क्या मिला है, दूसरे नंबर का मिला है, भूषण मिला है। तो सुशील मोदी को पद्म भूषण मिला है। और बिहार की एक लोक गायिका है जिनका संबंध बेगूसराय जिला से है, शारदा सिन्हा, उन्हें इस बार मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। याद रखिएगा, ऐसे ही पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, 27 अप्रैल 2025 को बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन समारोह के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला क्या बनाया, मधुबनी पेंटिंग। इस पेंटिंग को पद्मश्री बउआ देवी के मार्गदर्शन में बनाया गया है। बउआ देवी का संबंध किससे है, बउआ देवी का संबंध मधुबनी कला से है। पेंटिंग का क्षेत्रफल कितना है, 18.69 वर्ग मीटर। उस पेंटिंग में क्या बनाया गया है, जो मिथिला का कल्चर है, जैसे कि कोहबर घर, राम सीता की मूर्ति इत्यादि को बनाया गया है। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड बोधगया के महाबोधि मंदिर में 375 बाल लामाओं ने बुद्ध मंत्र के साथ सिंगिंग बाउल के साथ प्रस्तुति की। दोनों उपलब्धियों के लिए नीतीश कुमार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा गया। अगला है, 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से गोपालगंज जिले के मीरगंज में प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की LPG बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास किया। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के तहत पंचायत को 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन किया, जिसे आमतौर पर वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है। यह भारत की दूसरी रैपिड रेल सेवा है। इसी अवसर पर उन्होंने अमृत भारत ट्रेन सहरसा से मुंबई और 2 अन्य पैसेंजर ट्रेनों का भी उद्घाटन किया। बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहां से कहां तक जाती है? जयनगर से प्रारंभ होकर समस्तीपुर भाया बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर होते हुए पटना तक जाएगी। नेक्स्ट है, पहली नमो भारत रैपिड रेल सितंबर 2024 में अहमदाबाद और भुज यानी गुजरात के बीच शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने तार के पेड़ों से नीरा रस निकालने को प्रोत्साहित करने और उससे जुड़े स्थानीय लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई। यह योजना तारी का सीजन कौन होता है? अप्रैल से जुलाई तक चलेगी और इसे निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा जीविका द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य बिहार में चिन्हित 2 लाख तार के वृक्षों से उत्पादन करना है। देखिए, तारी में क्या होता है? तारी से नीरा भी कहते हैं। उसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस जैसे खनिजों से भरपूर है। यह एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक है जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। यह योजना नशा मुक्त बिहार अभियान को बल देगी, क्योंकि नीरा तारी का एक स्वास्थ्यवर्धक और गैर नशायुक्त विकल्प है। अब देखिए, नेक्स्ट है, 2 से 4 मई 2025 के मध्य बिहार के जिला प्रशासन, लखीसराय पर्यटन विभाग एवं बिहार फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय पर्यटन संगोष्ठी एवं विरासत बिहार का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में केरावी द्वीप त्रिनाद में टेबो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध है भेलूपुर गांव से, बक्सर जिला से। इनके जो पूर्वज हैं गिरमिटिया मजदूर के रूप में कहाँ गए हुए थे? कैरोबिये द्वीप गए हुए थे, लेकिन इन्होंने अपने मेहनत से क्या किया? वहाँ के शासन प्रमुख बन गए। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है गिरमिटिया मजदूर की, आपको जरूर पढ़ना चाहिए गिरमिटिया मजदूर के बारे में। हाल ही में एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। वे संबंधित हैं बिहार के सीवान जिला से। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की शाही लीची जो अपनी खास मिठास और सुगंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसकी होम डिलीवरी के लिए समझौता हुआ है। किसके बीच? ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच। देखिए, यहाँ पे भी क्या आ गया? वैश्वीकरण आ गया। ठीक है, कंपनी आ गई जो लीची को कहाँ से उठाएगी? जहाँ से उसका उत्पादन होता है, गार्डन से उठाएगी और उससे क्या करेगी? लोगों के घर पहुँचाएगी। इससे क्या होगा? लीची महंगा बिकेगा। अगला है, 23 अप्रैल 2025 को बिहार के पटना में 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना का स्वर्ण प्रदर्शन एरोबेटिक शो किया गया। किसके द्वारा? सूर्य किरण एरोबोटिक टीम के द्वारा। यह डेट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। वीर कुंवर सिंह की विजय दिवस इस दिन मनाई जाती है। अगला है, बिहार सरकार की मासिक पत्रिका बिहार समाचार को 2024 के विशेष अंक वार्षिक अंक का विमोचन किया गया, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी द्वारा। नेक्स्ट है, 101 वर्ष की आयु में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन हो गया। वे टिमलपुर काको प्रखंड जहानाबाद जिले के निवासी थे। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नीलांजना शर्मा मात्र 8 वर्ष की है, मुजफ्फरपुर जिले की है, टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया। नेक्स्ट है, बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान दिलाने और जल निकायों के संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किया राजस्व एवं सुधार मंत्री संजय सरावगी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, मुजफ्फरपुर जिला। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण इकाई और गोदाम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किया। तो देखिए, बीज प्रसंस्करण इकाई यानी कि सीड्स प्रोसेसिंग यूनिट और एक गोदाम का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। इस तरह से बिहार करंट अफेयर्स जुलाई समाप्त हो गया है। इसका सारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में
शामिल किया गया है। वहाँ से आप जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं, PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट